चलो लो हटो भाई। तो आज दोस्तों हम आज से शुरू करते हैं यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास भी हम रेगुलर डालेंगे और पूरी हिंदी कवर करेंगे। जैसा कि आप जान रहे पॉलिटी में कवर करा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ हिस्ट्री भी कवर करा रहा हूँ और हिंदी हो जाएगी। और हिस्ट्री में जैसे ही हिस्ट्री पॉलिटी में कोई एक टॉपिक समाप्त होता है उसके बाद में हम लोग पकड़ लेंगे यूपीजी के। इस प्रकार से क्रम बाय क्रम हम सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम जब हिंदी की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी का आधार किसे कहा जाता है? हिंदी का आधार क्या है? जब हिंदी के आधार की बात करते हैं तो हिंदी का आधार है, जब हम बात करते हैं वर्ण, हिंदी की आधार क्या है? वर्ण। और वर्ण एक अखंडनीय इकाई है। वर्ण एक अखंडनीय इकाई है, या हम कह दें कि भाषा की इकाई क्या है? तो वर्ण। अब जब हम देखते हैं अखंडनीय इकाई, तो भाषा की इकाई दो प्रकार से होती है। एक आपसे पूछेगा कि प्रयोग के आधार पर बताओ इकाई, तो वर्ड होती है। और वैसे भाषा की इकाई ध्वनि होती है। भाषा की इकाई ध्वनि होती है। अखंडनीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे कहा जाता है अखंडनीय। वर्ण के बाद में हम दोस्तों देखते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर क्या होता है? तो अक्षर दोस्तों हम जब देखते हैं व्यंजन और स्वर, तो व्यंजन में जो हम देखते हैं जैसे कि क और प्लस ए, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है का, ये अक्षर है और ये वर्ण है और ये भी वर्ण है। इन दोनों को मिला करके जो बनेगा वह अक्षर है। जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे अखंडनीय कहा जाता है। और हिंदी का आधार होता है वर्ण। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए शब्द का वर्ण विस्तार कीजिए या वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्णों को अलग अलग पूछता है। हमसे पूछता है कि दिए गए शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। हमसे पूछता है वर्ण विस्तार, या इसी को हम वर्ण विच्छेद भी कहते हैं, या इसी को हम वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। वर्ण विस्तार या वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसके नियम ये होते हैं। इसके नियम
नंबर 1 हमसे पूछेगा कि वर्ण विस्तार कीजिए। वर्ण, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। नंबर 1 हमसे पूछेगा वर्ण विस्तार बताओ, दिए गए शब्द का वर्ण विस्तार बताओ। नंबर 2 हमसे पूछेगा दिए गए शब्द में वर्णों की संख्या कितनी होती है या वर्णों की संख्या कितनी है। नंबर 3 हमसे पूछेगा दिए गए शब्द में अक्षरों की संख्या बताओ, अक्षरों की संख्या बताओ, ये हमसे पूछेगा। तो अभी हम एक शब्द लेते हैं और प्रयोग करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से करता है। और प्रीवियस पेपरों में जेल वार्डर में ये क्वेश्चन कर भी चुका है, शायद जहाँ तक मुझे याद है उसमें पूछा गया था कि वर्ण विस्तार बताओ, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का वर्ण विस्तार कौन सा शब्द है। जैसे दोस्तों हम एक शब्द लेते हैं राम, जैसे हम एक शब्द लेते हैं राम, हमसे पूछेगा राम शब्द का वर्ण विस्तार करो। हमसे पूछेगा राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है। हमसे पूछेगा राम शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है। तो जब हमसे ये बात पूछता है तो हम राम शब्द का वर्ण विस्तार करते हैं। वर्ण विस्तार कैसे करेंगे, रे प्लस अ प्लस म प्लस आ। तो ये दोस्तों राम शब्द का वर्ण विस्तार हो गया, ये राम शब्द का वर्ण विस्तार हो गया, ये राम शब्द का वर्ण विस्तार हो गया। अब हमसे पूछेगा राम शब्द में अक्षरों की संख्या बताओ, वर्णों की संख्या बताओ। तो वर्ण विस्तार का मतलब है वर्ण मैंने अलग अलग किए ना दोस्तों। वर्ण विस्तार का मतलब क्या होता है, वर्णों का विस्तृत रूप लिखिए। तो ये वर्णों का विस्तृत रूप हो गया, रे अलग, आ अलग, मैं अलग, अ अलग। इसका मतलब है अलग अलग करके हमने विस्तार कर दिया। इन्हीं वर्णों को पूछता है कि कितने वर्ण हैं। तो जब वर्णों को पूछता है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें वर्णों की संख्या। तो दोस्तों वर्ण विस्तार ये हो गया। हमसे पूछता कि बताओ वर्णों की संख्या बताओ। तो वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी वर्णों की संख्या 4। अब हमसे पूछेगा राम शब्द में अक्षरों की संख्या बताओ। राम शब्द में अक्षरों की संख्या बताओ दोस्तों, अक्षरों की संख्या। तो देखो रा में हलंत लगा, इसलिए अब इसको रा नहीं रे बोलेंगे। अब ये शुद्ध रूप से व्यंजन है, वर्ण है। तो इन दोनों को मिला करके एक वर्ण बनेगा, इन दोनों को मिला करके एक वर्ण बनेगा। और पूछेगा राम शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है, तो हम बता देंगे कि राम शब्द में अक्षरों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से वर्ण विस्तार या वर्ण विच्छेद, इसमें नियम का मतलब ये है कि वो इतनी बातें इससे पूछता है। नंबर 1 में क्या पूछता है, वर्ण विस्तार बताओ। नंबर 2 क्या पूछता है, वर्णों की संख्या बताओ। नंबर 3 क्या पूछता है, अक्षरों की संख्या बताओ। फिर आपसे पूछेगा राम शब्द में वर्ण विस्तार, तो हमने विस्तार कर दिया, र प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो ये वर्ण विस्तार हो गया। दूसरा पूछ दिया कि वर्णों की संख्या बताओ, तो हमने कह दिया 1 2 3 4। वर्णों की संख्या कितनी निकल आई दोस्तों, 4 निकल आई। अब हमसे पूछेगा अक्षरों की संख्या बताओ कितनी है, तो अक्षरों की संख्या 2 निकल आएगी। ये हमारा वर्ण विस्तार है। और वर्ण विस्तार से संबंधित इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते जाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया होगा। अब इसके बाद में दोस्तों मैं एक शब्द लिखता हूँ कृतघ्न। कृतघ्न, इसके बाद में
हम एक शब्द लिखते हैं कृतघ्न, कृतघ्न हम लिखते हैं कृतघ्न। और आपसे पूछते हैं कि इसका नंबर एक हम आपसे पूछते हैं कि इसका वर्ण विस्तार कीजिए, इसका वर्ण विस्तार कीजिए। नंबर 2 दोस्तों बताओ इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। नंबर 3 दोस्तों बताओ इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है। तो जब वर्ण विस्तार की बात करता है तो दोस्तों हम बताएंगे कृतघ्न शब्द में सबसे पहले हम का बनाएंगे, हलंत लगाएंगे, प्लस ऋषि बनाएंगे हम लोग, प्लस तय बनाएंगे, प्लस आ बनाएंगे और प्लस घा बनाएंगे, घा हलंत लगाएंगे। और क्योंकि हम जानते हैं ये अर्धाक्षर है, इसके बाद में हम इसमें आ नहीं जोड़ेंगे और इसके बाद में हम प्लस करके ना बनाएंगे, हलंत लगाएंगे और आ बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें ये हमारा वर्ण विस्तार हो गया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 7 निकलेगी दोस्तों। अगर इसमें पूछेगा कि अक्षर कितने हैं तो इसको और इसको मिला करके 1 बना, और इसको मिला करके 1 बनेगा, यानी 1 ये और 1 ये बनेगा, और ये बनेगा आधा, और 1 इसको मिला करके बनेगा। इस प्रकार से अक्षरों की संख्या अगर देखेंगे तो इसमें बनेंगे 3.5, 3 सही 1/2 अक्षरों की संख्या है। ये इसका वर्ण विस्तार हो गया दोस्तों। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखना आज की वीडियो लंबी ना हो, कितने वीडियो हो गए, कितना मिनट हो गया। चलो फिर दोस्तों हम देखते हैं कि वर्ण 2 प्रकार से होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण। जब हम बात करते हैं कि हमको कैसे करना है, अक्षर की बात करेंगे, अक्षर, तो ये हमें 2 प्रकार से मिलेंगे। एक मिलेगा पूर्ण, एक मिलेगा पूर्ण और एक मिलेगा अपूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा। अब पूर्ण में आएंगे तो एक तरफ हमें व्यंजन मिले और एक तरफ हमें स्वर मिले। अपूर्ण में आएंगे तो अभी अपूर्ण को भी देखते हैं। जैसे अपूर्ण में हम देखेंगे तो हमें मिला क्या, क्या, इसका भी वर्ण विस्तार करते हैं हम। व्यंजन में हमने देखा तो हमें यहाँ पे मिला क और प्लस यहाँ पे मिला हमें आ, तो ये बराबर क्या बन गया, आ बन गया, अपूर्ण हो गया। अब अपूर्ण में देखते हैं हम कि अपूर्ण अक्षर क्यों होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हम जब इसका वर्ण विस्तार करेंगे तो हमें का तो मिलेगा लेकिन आधा मिलेगा, प्लस या हलंत प्लस आ। अब ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे दोस्तों का बनेगा। तो ये पूर्ण और अपूर्ण की बात हो जाती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पूर्ण में एक शब्द लिखते हैं, ये तो क्या हो गया, तो ये अपूर्ण में हो गया। पूर्ण में हम लोग एक शब्द लिखते हैं मोहन, मोहन हम इसको लिखते हैं तो इसमें हो जाएगा माँ प्लस हलंत प्लस ओ प्लस हा
प्लस आ प्लस ना प्लस आ। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग पढ़ते हैं रा कितने प्रकार की होती है। आगे बढ़े। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन करके बताना है, ये होमवर्क है। कमेंट करके बताना है कि इसमें वर्डों की संख्या कितनी होगी, अक्षरों की संख्या कितनी होगी और इसका वर्ण विस्तार बताना है। मैं एक शब्द लिखता हूँ आशीर्वाद, मैं एक शब्द लिखता हूँ आशीर्वाद। आपको बताना है नंबर 1 इसका वर्ण विस्तार बताओ, इसका वर्ण विस्तार बताओ। नंबर 2 वर्णों की संख्या बताओ। नंबर 3 अक्षरों की संख्या बताओ, अक्षरों की संख्या बताओ। हमने आपको ये होमवर्क दिया HW, और कमेंट करके आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। आशीर्वाद में वर्णों की संख्या, वर्ण विस्तार कीजिए इसका। वर्णों की संख्या कितनी है ये बताइए, अक्षरों की संख्या कितनी है ये बताइए। इसके बाद में हम अपने व्याकरण में आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी शेयर कर दो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप 1K जल्दी से जल्दी पूरा करवा लो। जितना अच्छे से आप हमारा साथ दोगे उतना अच्छे से हम अपनी टीम के साथ आपके साथ काम कर पाएंगे। थैंक यू।